देखिए, ज्ञान का स्रोत क्या है। जैसे पुस्तक को पढ़ करके ज्ञान लेते हैं या मन बुद्धि के द्वारा, तो ये ज्ञान आंशिक ज्ञान है, पूरा ज्ञान नहीं है। इसलिए इस ज्ञान से शांति नहीं मिलती। रिसर्च होता है, खोज होता है, और खोज करने का सबसे सरलतम तरीका है क्रिया योग का अभ्यास। क्रिया के अभ्यास में सिर से पैर की उंगली तक इसको कैसे प्रेम करें, वही सीखते हैं। मन और बुद्धि के द्वारा जब प्रेम करने का विज्ञान सीखते हैं तो गलत हो जाता है। प्रेम का सीधा सा अर्थ है परब्रह्म। प्रेम भगवान का नाम है। तो अगर हम किसी चीज को प्रेम करते हैं तो हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा, बिना उस रचना को परब्रह्म का साकार रूप माने हम प्रेम कर ही नहीं सकते। अगर किसी भी रचना को हम ये मानते हैं, भले ही अनुभव न हो, वही निराकार परब्रह्म सब रूपों में है, तब जब उससे जुड़ेंगे तो प्रेम का विस्तार होता है। तो सिर से पैर की उंगली तक ये निकटतम रचना है। तो निराकार परब्रह्म इस अस्तित्व के रूप में प्रकट हो रहे हैं। ये जब स्वीकार करते हैं तब इसके प्रति हमारे भावना, विचार, धारणा ठीक होती है। तो इसके प्रति जो भावना, विचार, धारणा बना, वही प्रेम कहते हैं, और भावना का विस्तार होता है। सिर से पैर की उंगली तक अनुभव करते हैं निराकार परब्रह्म इस रूप में है, तो फिर और आगे इस भावना का विस्तार कैसे होगा। निराकार परब्रह्म का गुण क्या है? संपूर्ण ज्ञान। तो सिर से पैर की उंगली तक संपूर्ण ज्ञान का साकार रूप है। फिर भावना का विस्तार कैसे होगा? निराकार परब्रह्म में सभी प्रकार की शक्तियां हैं, इसलिए उनका स्वभाव है सर्वशक्तिमान। तो फिर हमारा भावना का विस्तार हुआ कि सिर से पैर की उंगली तक जिसे हम निराकार परब्रह्म का साकार रूप मानते हैं, यही ज्ञान का साकार रूप है। संपूर्ण ज्ञान, सभी प्रकार की शक्ति का साकार रूप है। निराकार परब्रह्म को परम शांति कहते हैं। फिर भावना का विस्तार हो रहा है, तो सिर से पैर की उंगली तक यही परम शांति तत्व है। फिर निराकार परब्रह्म को परम आनंद कहते हैं। फिर भावना का विस्तार हो रहा है, सिर से पैर की उंगली तक यह अनुभूति परम आनंद है। निराकार परब्रह्म अमर है। फिर भावना का विस्तार हो रहा है कि सिर से पैर की उंगली तक ये अमरता की अनुभूति है। निराकार परब्रह्म सर्वव्यापी है। फिर भावना का विस्तार हो रहा है, सिर से पैर की उंगली तक की अनुभूतियां ये सर्वव्यापकता की अनुभूति है। और यही भावना, यही विचार भी हो, यही धारणा भी है। जब हमारी भावना, विचार और कॉन्सेप्ट, धारणा एक हो जाता है तो उसे कहते संतुलित हो गए, हम संयमित हो गए। इस अभ्यास को खुशी के साथ पूरा प्रयत्न लगा के करिए। कभी कभी प्रयत्न लाने में तकलीफ होती है कि तो बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, नहीं, उस मेहनत में खुश होइए। तो सुनिश्चित है कि इस एक जन्म में हम लाड़ी महाशय की तरह परम ज्ञानी हो जाएंगे। इसलिए अभ्यास हम शुरू करें बिना किसी शंका के, लेकिन याद रखिए अनसीजिंग प्रैक्टिस होनी है। अनसीजिंग प्रैक्टिस क्या है? किसी समय अभ्यास बंद ना हो, स्वाद ले रहे हो तो ईश्वर की अनुभूति और स्वाद भी है, तो स्वाद खत्म कर दिया, ईश्वर से दूर हो गए। तो ऐसा खाना खाइए, खाने के अंतिम कवर तक स्वाद बना रहे।
अगर अंतिम कवर तक स्वाद नहीं बना रहता है तब क्या करेंगे? सोचिए, फिर हम बताएंगे बाद में। अगर खाते समय स्वाद आपका कम हो गया, अब नहीं खाएंगे, अब स्वाद अच्छा नहीं लग रहा है, इसका अर्थ हुआ कि हम भगवान से दूर हो गए, हम प्रेम नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से जैसे बैठे हो, खड़े हो, काम कर रहे हो, जितने प्रकार के परिवर्तन प्रकट होता है वो प्रभु की निराकार परब्रह्म की अनुभूति है। अगर उस परिवर्तन से कष्ट हो रहा है, हम उससे हटना चाहते हैं, अब थक गए, अब नहीं करेंगे काम, अगर भावना ये आती है तो इसका अभिप्राय है कि सही नहीं है। तब करेंगे क्या हम? जब थकावट आ गया, उस थकावट की अनुभूति को भी हम परब्रह्म की अनुभूति कहें, उससे जुड़े, हटाने का प्रयास न करिए। कैसे जुड़ेंगे? बैठ जाइए, लेट जाइए, खड़े रहिए या काम ही करते रहिए। तो जितने तरह की अनुभूतियां हो रही हैं उसमें और एकाग्रता बढ़ाते जाइए। सीधा सा तरीका है। स्वाद लेते हुए, गंध की अनुभूति करते हुए, आंखों से देखते हुए, कान से सुनते हुए, कंठ से बोलते हुए, पैर से, हाथ से सब काम करते हुए, मन और बुद्धि से काम करते हुए, जितने प्रकार की अनुभूतियां हैं उससे जुड़िए। ये बनत बनत बन जाइए, अभ्यास करते करते सध जाएगा।